आज के इस वीडियो में टॉपर की 5 सीक्रेट स्टडी स्किल जानेंगे जो उन्हें टॉपर बनाता है या फिर बाकी के 90% स्टूडेंट से अलग बनाता है। और एक एवरेज स्टूडेंट टॉपर बनना चाहे जो कि कई लोगों की इच्छा भी होती है। और सिर्फ टॉपर ही क्यों, एक कैपेबल स्टूडेंट बन पाओगे, वो स्टूडेंट बन पाओगे जो किसी भी फील्ड में अपना झंडा गाड़ने के लिए तैयार हो। जो चाहो वो करो, जिस फील्ड में जाओ तहलका मचाओ। आप जिस भी स्टूडेंट को देखो वो आपसे कितना भी आगे क्यों ना हो, उससे भी आगे निकल सकते हो। बस इस वीडियो में बताई हुई टेक्निक को सक्सेसफुली अप्लाई किया तो, क्योंकि कोई भी चीजें आसानी से तो नहीं मिलती। नंबर 1, अटेंड क्लास रेगुलरली। देखो, आप में से मैक्सिमम स्टूडेंट रेगुलर क्लास जाते हैं, पर ये मायने नहीं रखता। मायने ये रखता है कि आप किस मकसद से जाते हो। कुछ लोग पढ़ने और डाउट क्लियर करने जाते हैं, कुछ लोग सिर्फ पढ़ने जाते हैं। डाउट क्लियर हो या ना हो फर्क नहीं पड़ता। और कुछ लोग क्लास इसलिए जाते हैं क्योंकि उन्हें किसी लड़की या फिर लड़का पे दिल आया रहता है। लिखाई जो है स्टूडेंट्स और सब खाली छोड़ी बटाता है। और ऐसे लोग पेरेंट्स के मना करने पे भी चाहे बारिश ही क्यों ना आ जाए रेगुलर जाते हैं। आप लोग किस मकसद से जाते हो कमेंट बॉक्स में जरूर बता देना। पर टॉपर स्टूडेंट की एक आदत होती है, अगर रेगुलर क्लास जाते हैं तो डाउट क्लियर करके ही आते हैं। APJ अब्दुल कलाम सर कहते हैं, एक बेहतर स्टूडेंट की सबसे इम्पोर्टेंट क्वालिटी ये है कि वे हमेशा अपने टीचर से सवाल पूछे। मतलब कि अगर डाउट है तो उसे क्लियर करो। और हर टीचर ये चाहते हैं कि उनसे कोई सवाल पूछे, पर डर के वजह से बहुत सारे स्टूडेंट सवाल पूछ ही नहीं पाते हैं। अब देखो, क्लास में 6 घंटे अपनी मर्जी से दो या फिर टीचर के मर्जी से दो, देना तो पड़ेगा। तो जब पढ़ने के लिए बैठे हो तो पढ़ो। अगर क्लास में ईमानदारी से पढ़ते हो तो आपको एक्स्ट्रा में 8 से 10 घंटे देने नहीं पड़ेंगे। सिर्फ 3 से 4 घंटे के सेल्फ स्टडी में आपका काम हो जाएगा। बात को समझो और गहराई से समझो, एक बार करके देखो, राइट। नंबर 2, स्टार्टिंग से ही स्टडी पे फोकस करो। देखो, मैक्सिमम स्टूडेंट का पिछड़ने का सबसे बड़ा कारण ये है कि वे स्टार्टिंग के 3 से 4 महीने फालतू में गवा देते हैं। कई सारे स्टूडेंट तो 6 से 8 महीने गवा देते हैं। बट जिसको फोड़ना है वो इस मौके को हाथ से जाने नहीं देते हैं। जबकि बाकी के 90% स्टूडेंट हमेशा ये सोचते रहते हैं कि अभी बहुत समय है अपने पास। मैं आपको एक बात बता दूं कि कोई भी मनुष्य जीनियस पैदा नहीं होता है। बस जो काम बाकी लोग नहीं करते उसी काम को कुछ लोग पकड़ लेते हैं और करते रहते हैं और बाकी लोग से अलग हो जाते हैं। और फिर वही बाकी के 90% लोग बोलते हैं कि ये हमसे अलग है, इसका मतलब ये जीनियस है। पर आप तो यहीं पर टॉपर और एवरेज के बीच में 2 डिफरेंस समझ गए हैं। तो अगर आपसे कुछ लोग अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे हैं तो वो वही कर रहे हैं जो आप नहीं कर रहे हैं। तो आप इन डिफरेंस को जानो और उसमें सुधार करो। क्या दिक्कत है? तो आप जितना जल्दी प्लान बनाओगे और उसे अप्लाई करोगे उतना बेहतर आप भी परफॉर्म करोगे। और आप इस वीडियो को देख रहे हो तो आपके पास एक और चांस है कि आप भी कर सकते हो। नंबर 3, अपने एनर्जी और टाइम को रटने पर नहीं बल्कि समझने पर लगाओ। चतुर की तरह रट्टूमल मत बनो कि रटने के अलावा कुछ सोच ही ना पाए। चमत्कार और बलात्कार के बीच में फर्क ही ना समझ। बलात्कार पे बलात्कार किया। समझे, रट्टा मारेगा तो यही होगा। देख 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 ना, रट्टा मार के तो कॉलेज के 4 साल तो अपनी इज्जत बचा लेगा, लेकिन लाइफ के अगले 40 साल तेरा बलात्कार होता रहेगा। बलात्कार। अरे यार, इतना समझता है। और जाने अनजाने में ज्यादातर स्टूडेंट रटने पे ही अपना समय बर्बाद कर देते हैं। उन्हें लगता है कि रटना आसान है, पर ये सबसे मुश्किल है। 10 बार रटने के बाद भी इंसान भूल जाता है। तो पीछे की मेहनत और टाइम दोनों तो बर्बाद हुआ ना, क्योंकि अब आप वहीं पे हो जहाँ पर स्टार्टिंग में थे। पहले इस क्लिप को देखो। अरे राजू, हम लोग पढ़ेंगे, जी लगा के पढ़ेंगे, लेकिन सिर्फ एग्जाम पास करने के लिए नहीं। किसी महापुरुष ने कहा है कि कामयाब होने के लिए नहीं, काबिल होने के लिए पढ़ो। सक्सेस के पीछे मत भागो, एक्सेलेंस का पीछा करो। सक्सेस झक मार के तुम्हारे पीछे आएगी। इसलिए मैं आपको समझाता हूँ कि सिर्फ पढ़ने के लिए मत पढ़ो, सिर्फ एग्जाम के लिए मत पढ़ो। पढ़ाई कर रहे हो तो नॉलेज के लिए पढ़ो। और एक कड़वी सच्चाई जान लो, अगर सिर्फ नंबर और डिग्री के लिए पढ़ोगे तो आज के इस दुनिया में तुम्हारा कुछ नहीं होने वाला है। नंबर के लिए पढ़ोगे तो नॉलेज गायब, सिर्फ रट्टा मारोगे तो सोचने की शक्ति गायब। तो फिर नंबर लेके क्या करोगे? लेकिन नॉलेज के लिए पढ़ोगे, एक्सीलेंस के लिए पढ़ोगे, सीखने के लिए पढ़ोगे तो फिर कहीं भी झंडा गाड़ के आओगे और नंबर भी झक
मार के पीछे आएगी। देखो, डिग्री से सिर्फ एंट्री मिलती है, सर्वाइवल के लिए नॉलेज चाहिए। इस पॉइंट को हमेशा याद रखना। नंबर 4, कंसिस्टेंसी हमेशा बनाए रखना। इसकी कमी सबसे ज्यादा एवरेज स्टूडेंट में पाई जाती है। वो कंसिस्टेंसी बनाए नहीं रखते हैं। अगर वे एक दिन 6 से 7 घंटे पढ़ लेते हैं तो उन्हें लगता है कि वो बहुत बड़ा तीर मार लिया है और 2 दिन गायब रहते हैं। लेकिन जो टॉपर कैटेगरी के स्टूडेंट होते हैं वो आज 4 घंटे पढ़ते हैं तो कल भी 4 घंटे ही पढ़ेंगे। तो अगर वीकली टाइम काउंटिंग किया जाए तो इनका 28 घंटे होते हैं। लेकिन एवरेज स्टूडेंट अगर एक दिन 7 घंटे पढ़ेंगे तो 2 दिन गायब रहेंगे। फिर वे चौथा दिन 4 से 5 घंटे स्टडी करेंगे, फिर गायब हो जाएंगे। फिर छठा दिन 7 घंटे स्टडी करेंगे और फिर गायब हो जाएंगे। तो इनका वीक में 18 घंटे होते हैं। मैंने तो कुछ ज्यादा ही बोल दिया, इतना भी नहीं पहुंच पाते हैं। देखो, एक दिन 7 से 8 घंटे मत पढ़ो, डेली 4 घंटे पढ़ो। अगर तुम नहीं झेल पाते हो तो 3 घंटे ही पढ़ो, लेकिन डेली पढ़ो। इससे क्या होता है कि माइंड में हमेशा कंसेप्ट क्लियर रहता है और पढ़े हुए टॉपिक को भी रिवाइव करने का भी समय मिलता है। कुछ लोग जानना चाहते हैं कि टॉपर आखिर कितने घंटे सेल्फ स्टडी करते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि क्वालिटी मैटर करता है, क्वांटिटी नहीं। आप कितने घंटे पढ़ते हो ये मायने नहीं रखता, आप सिर्फ कुछ ही घंटों में कैसे और क्या पढ़ते हो ये मैटर करता है। आप एक बात नोट कर लो, जैसे आप 40 से 50 मिनट का एक सेशन लगाते हो तो आप अपने आप से 2 बातें पूछो, क्या उस समय पढ़ाई के अलावा मेरे माइंड में कुछ चल रहा था और जो पढ़ा वो समझ में आया? क्या माइंड में कॉन्सेप्ट क्लियर हो पाया? इन 2 बातों से आपको पता चल जाएगा कि आपकी पढ़ाई कैसी हो रही है। देखो, घंटे मत गिनाओ, तुम टॉपिक्स गिनाओ कि तुम कितने टॉपिक्स पढ़े हो और उसमें से कितना समझ पाए हो। अगर तुम्हें कोई टॉपिक समझ में नहीं आया तो टीचर से पूछो। अगर संभव नहीं है तो जो तुम्हारे हाथ में ये मोबाइल है इसका तुम सही इस्तेमाल करो। गूगल पर सर्च करो या फिर यूट्यूब पर सर्च करो। बहुत सारे टीचर आपको प्रैक्टिकली समझाते हुए मिल जाएंगे। देखो, जो टॉपिक तुम्हारा फंस रहा है उसे छोड़ो मत, डाउट को क्लियर करो। तुम अगर भागोगे तो नेक्स्ट टॉपिक भी और मुश्किल होता चला जाएगा। तो डाउट क्लियर करने से कभी भी पीछे मत हटो। नंबर 5, सिलेबस को टुकड़ों में बांट दो। देखो, कुछ लोग आधी लड़ाई इसलिए हार जाते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि सिलेबस में इतना सारा बुक्स है, हम कैसे कवर कर पाएंगे। तो इतना समझो कि किसी भी स्टैंडर्ड में सिलेबस स्टूडेंट के औकात से बाहर नहीं रहता। अगर तुम पिछले क्लास में अच्छे से पढ़ाई नहीं किए हो, रट्टा मार के पास हुए हो, समझे नहीं हो, तो आगे की पढ़ाई थोड़ी हार्ड लगेगी, ये तो क्लियर है। इसको छुपाना मुश्किल है, पर तुम्हारा सिलेबस इतना मुश्किल नहीं है जितना तुम उसे समझ लेते हो। अब सिलेबस को टुकड़ों में बांटेंगे कैसे? सिंपल है, जितना महीना आपके पास बचा हुआ है उसमें से हर एक महीने के लिए 1 या 2 चैप्टर फिक्स कर लो और उन सभी चैप्टर को उसी महीने में क्लियर करने पर फोकस करो। अब देखो, चैप्टर इतना ज्यादा मत ले लो कि तुम्हारे बस की बात ही ना हो और इतना कम ना लो कि आलस करने लग जाओ। उतना ही चैप्टर लो जितना कि तुम हर महीने कंप्लीट कर पाओ और एग्जाम के टाइम तक पूरी सिलेबस क्लियर हो जाए। एक एग्जाम्पल लेते हैं, अगर आपके पास 5 सब्जेक्ट हैं, किसी सब्जेक्ट में 15 चैप्टर है, किसी में 12 है, किसी में 20 और 18 और 10, आप अपने बुक्स का चैप्टर काउंट कर सकते हो। अगर मान लो हमारे पास आज से लेकर एग्जाम तक सिर्फ 8 महीने ही बचा है तो उसमें से 1 से 2 महीने रिवीजन के लिए निकाल दो, क्योंकि लास्ट टाइम में सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट रिवीजन होता है। अब मान लो कि आपके पास सिर्फ 6 महीने ही बचा है। अब जितने भी बुक्स के चैप्टर है उसे डिवाइड कर दो 6 से। अब एक बुक से 1 महीने का चैप्टर तो निकल गए। ऐसे सभी सब्जेक्ट से चैप्टर को फाइंड आउट कर लो। अब 1 महीने के लिए जितने भी चैप्टर्स निकल के आते हैं उसे कंप्लीट करने के लिए अपना पूरा फोकस लगाओ और महीने को सप्ताह में भी डिवाइड कर सकते हो। अगर आप इस तरह से प्लान बनाते हो तो आप अपने सब्जेक्ट को सक्सेसफुली कंप्लीट कर पाओगे, वो भी एग्जाम से पहले, और इस तरह आप एवरेज से टॉपर बन सकते हो। तो दोस्तों, ये रहा टॉपर के 5 सीक्रेट स्टडी स्किल। अगर इसका पार्ट 2 चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में पार्ट 2 जरूर लिखें और आपको कैसा लगा वीडियो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और यहाँ तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।